Very good morning everyone. Today's Tableau third lecture, that is लर्न स्कैटर प्लॉट चार्ट इन टेब्ल्यू। एक्चुअली मेरे एक यूज़र ने रिक्वेस्ट किया था मुझे कि मैंने टेब्ल्यू का लेक्चर मैंने ये कर दिया है, तो येस आई एम सो सॉरी आशीष, ये मेरा टेब्ल्यू का कुछ नोट्स कुछ समय की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। सो टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर एंड मैं कोशिश करूँगी हफ्ते में एक या दो जो वीडियोज़ है मैं टेब्ल्यू पे बनाऊँगी। सो जो स्कैटर प्लॉट चार्ट होता है ये इस तरह से दिखता है, वेर यू कैन रिप्रेजेंट योर डेटा ओके इन डॉट्स। ये जो स्मॉल आपको डॉट्स दिख रहे थे सिस्टम पे, वहाँ पे आप प्रेजेंट कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रॉ डेटा है, आप अपना कोई भी रॉ डेटा ले सकता है या मैं टेम्परेरी आपको ये फाइल प्रोवाइड कर दूँगी अगर आप मुझे मेल करोगे। तो मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो आपने फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो जिन्होंने देखा है उन्हें पता है कि वो किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जब भी आप कोई भी फाइल एक्सपोर्ट कर देते हो उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये ऑप्शंस मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में सारे ऑप्शंस है, जो रोज आपकी है वो अवेलेबल है। एंड राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे दिख रहा है शो टेबल, जहाँ पे आप डिफरेंट जो चार्ट होता है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो डेटा के अनुसार, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको आज का जो वीडियो है मैं आपको स्कैटर प्लॉट, इससे आपको क्या बेनिफिट्स होगा, आप जो डेटा है वो मोर विजुअलाइज मैनर में डॉट्स के हिसाब से आप प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे कॉलम्स अवेलेबल है, जो मेरे एक्सेल में भी सारे डेटा सारे अवेलेबल है। ऊपर आपके पास ये टूल बार है, ओके। पे मैं अभी कॉलम एंड रो जैसे आप पाइवट करते हो उस तरह से डेटा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्कैटर प्लॉट का जो चार्ट है आप उसको कंट्रोल करके आपको इसमें से कोई भी कॉलम करनी है सिलेक्ट, वो कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए जो डेटा का एक्चुअली आपको डेटा कंपेयर करना है, ओके। जैसे कि मुझे स्मॉल कार, मीडियम कार, ऐसे कुछ डेटा मुझे कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबा के आपको मल्टीपल जो भी कॉलम्स आपको सिलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे शो टेबल पे जो स्कैटर प्लॉट वाला जो डायग्राम दिख रहा है शो टेबल में, वो आपको सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे मैंने अभी देखिए स्कैटर प्लॉट सिलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे छोटे जो डॉट्स है, राउंड्स है, ये आ गए हैं जिससे आप आपका ग्राफ को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी कॉलम, जो भी कॉलम्स आप सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको पॉइंटर्स यहाँ पे दिख जाएगा, कंपैरिजन कर सकते हो। दिस इज़ ऊपर अगर आप देखोगे कॉलम एंड रो में, यहाँ पे मैंने आपको सिटी मैन्युफैक्चरिंग में मैंने सम दिया है, आप उसको एवरेज में लेके भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे ये डेटा काफ़ी मोर विजुअलाइज मैनर में आपको इफेक्टिव दिखेगा। आप इसमें अगर कोई भी डॉट्स को समझना है, देखिए कर्सर अगर आप लेके जाते हो तो सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको नंबर ऑफ कार्स दिखेगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपको यहाँ पे कोई भी डेटा को समझना है तो सिर्फ आपको नॉर्मली कर्सर वहाँ पे लेके जाना है, और कर्सर लेके जाते ही आप वहाँ पे आप अगर डिफरेंट कलर करना है तो आपको वो वाला जो ऑप्शन जो कॉलम है उसको सिर्फ कलर में लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रिल करना है, जिससे डिफरेंट कलर्स में आप आपके डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। ये जो मेरा डेटा है ये मेरा मैं आपको एक्सेल फाइल जो है मेरी वो बता देती हूँ। ये मैंने प्राइसिंग के लिए नॉर्मल रखा है। आपको ये सारे कॉलम्स दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे कार, टाइप एंड एवरीथिंग, ये एक बहुत बड़ा डमी डेटा है, ठीक है। यहाँ पे से आप आपका डेटा उस टेबल फॉर्म में मैंने सिर्फ लेके आया है, मोर ग्राफिकल प्रेजेंट में मैंने जनरेट किया है, ठीक है। दिस इज द स्कैटर प्लॉट जो है ये मेनी टाइम जो आपको प्रेजेंट करना है, कोई कंपैरिजन प्रेजेंट करना है, उसके लिए ये यूज़ होता है। अभी मैं आपको और एक ट्रिक बताऊंगी इस वाले चार्ट में आप क्या कर सकते हो। आपको अगर जो स्कैटर प्लॉट है, अभी यहाँ पे देखिए ये जो डॉट्स है वो इक्वल साइज में दिख रहे हैं। आप चाहते हो कि अगर जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है उसके डॉट्स मुझे बड़े दिखे, तो आपको क्या करना है, जो भी डॉट्स बड़े उसको साइज़ में यहाँ पे जैसे मैं ड्रिल कर रही हूँ वैसे यहाँ पे देखिए। तो अगर आप देखिए जहाँ पे मेरे नंबर्स ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे मेरे जो सर्कल्स है ये जो बड़े हो गए, इसके जो पॉइंटर्स है ये मेरे बड़े हो गए। इससे इसका मतलब क्या है, जहाँ पे भी बड़े बड़े डॉट्स है इन द स्कैटर प्लॉट वहाँ पे आपका डेटा नंबर्स ज़्यादा है। तो ये बहुत विजुअलाइजली बहुत करेक्टली सामने किसी को भी समझ में आ जाता है।
नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आप सेम डेटा को एक्सेस में आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए विद इन अ थ्रेशोल्ड, अगर मतलब एक है कि अगर 100 या 500 से ऊपर है तो मुझे वो डेटा समझ में आ जाए, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके ऐड रेफरेंसेस क्लिक करना है। राइट क्लिक करके बॉटम में एकदम जाके राइट क्लिक करके ऐड रेफरेंस करेंगे तो इस तरह से आप एक वर्टिकल लाइन क्रिएट कर सकते हो। और अगर एक्स एंड वाई एक्सिस का कंपैरिजन जब भी आपको पता होगा, आप कोई भी डेटा को एनालिसिस कि मुझे इस वैल्यू से थ्रेशोल्ड से नीचे कोई डेटा हो तो मुझे सिर्फ राइट क्लिक करके ऐड रेफरेंस करके मुझे वो वैल्यू डिफाइन करनी है। और यहाँ पे देखिए आप इस तरह से डेटा आप कंपेयर कर सकते हो। आपको यहाँ से समझ में आ जाता है कि मैं किस तरह से कितने नंबर पे मुझे ये डेटा देना है। तो आपको सिर्फ राइट में ऐड करके ऐड रेफरेंस में वो लिमिट सेट करनी है, दैट्स इट। तो इस तरह से आप स्कैटर प्लॉट क्रिएट कर सकते हो। यू कैन विजुअलाइज, यू कैन क्रिएट योर डेटा एंड यू कैन सेव दिस डेटा इन द पब्लिक डोमेन। अगर प्राइवेट है तो आपका नेटवर्क एक अलग से लिंक आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। सो इस तरह से आप स्कैटर प्लॉट चार्ट बना सकते हो और आप आपका डेटा प्रेजेंट कर सकते हो। ये जो है मैंने डेटा नॉर्मली एक डंप फाइल जो मार्केट में इजीली अवेलेबल थी वो मैंने प्रोवाइड किया है। आप अगर कंपनी का डेटा यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखिए टेब्ल्यू पब्लिक पे ना अपलोड कीजिए, उसके लिए अलग से टेब्ल्यू सर्वर जो खरीदना पड़ता है। लेकिन टेस्टिंग के लिए आप ये डेटा को यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक डमी डेटा आप यूज़ कर सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दी टेब्ल्यू। सो आई होप यू लाइक दी टेब्ल्यू वीडियो एंड जो भी मैंने सिखाया उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।